गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है आवाज वीडियो? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो ठीक। चलिए, फोटोग्रामेट्री कल वाले क्लास में स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। हर्ष, एक बार क्या हर्ष, क्या बताने बोल रहे हैं? चलिए, ये मैं बता दी थी आप लोगों को फोटोग्रामेट्री क्या है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट वहीं से करूंगी मैं। चलिए, ठीक है। फोटोग्रामेट्री बेसिक बताए। फोटोग्रामेट्री में हाँ हाँ, अच्छा ओके। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। देखो, फोटोग्रामेट्री में क्या है आपका। हाईलाइट फोटोग्रामेट्री में क्या करेंगे हम लोग? फोटोग्राफ्स लेंगे। फोटोग्राफ की हेल्प से आप फोटोग्राफ की हेल्प से क्या करेंगे? उसका जो भी आपको सर्वे करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, लैंड कैसा है आपको देखना है, तो वो सब हम लोग फोटोग्राफ की हेल्प से करने वाले हैं इसमें। ठीक। अब ये भी आपका दो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप पूरे ग्राउंड क्या करते हैं, पूरा पिक्चर ले लेते हैं उसका, उसको एनालाइज करते हैं। मैं बताई थी आपको कि फील्ड एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं, कैसा रॉक स्ट्रक्चर है, लैंड कैसी है, अगर आपको टोपोग्राफी सर्वे करना है, मैप बनाना है, तो आप फोटोग्रामेट्री भी यूज कर सकते हैं। बेसिक अगर देखा जाए कैमरा के पोजीशन के ऊपर, तो आपका जो फोटोग्रामेट्री है वो ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड है। पहला आपका है टेरेस्ट्रियल और दूसरा आपके पास है एरियल। ठीक है। टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ जो आप लेते हैं, उसमें जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हैं उसको आप फोटो थ्योडोलाइट बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, कैमरा प्लस थ्योडोलाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप फोटो थ्योडोलाइट बोल देते हैं। ठीक। टेरेस्ट्रियल फोटो क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड में रखते हैं, ग्राउंड से आप पिक्चर लेते हैं। अब एरियल में क्या होगा, एरियल में या तो ड्रोन हो गया तो आपका एयरक्राफ्ट होगा, उसके नीचे में कैमरा लगा होगा और वो पिक्चर लेगा, मतलब आपका कैमरा इधर हवे में है। ठीक। अगर आपका पिक्चर ले रहा है आपका एयरक्राफ्ट, उससे जो आपको फोटोग्राफ मिलेगा उसको आप एरियल फोटोग्राफ बोल देंगे, या हम उसी को एरियल फोटोग्रामेट्री बोलेंगे। ठीक। अब ये भी आपके दो टाइप्स के हैं, एक है वर्टिकल, दूसरा है ऑब्लिक। वर्टिकल जब क्या होगा, आपका कैमरा जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है और जो आपका कैमरा का जो एक्सिस है, अगर वो कोइंसाइड करेगा, एक ही लाइन में आएगा, और जब उस टाइम पे जो पिक्चर आपका क्लिक कर रहा है कैमरा, तो उसमें जो आपको फोटोग्राफ मिलेगा वो आपका वर्टिकल फोटोग्राफ होगा। वर्टिकल फोटोग्राफ कुछ नहीं, एक तरीके का आपका मैप है, आप उसको प्लान बोल सकते हैं। ठीक। लेकिन जो ऑब्लिक फोटोग्राफ है, इसमें आपका जो वर्टिकल एक्सिस है और जो फिर कैमरा की एक्सिस है वो कोइंसाइड नहीं करेगी, उसके बीच में, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। अब वो एंगल ज्यादा होगा और कम होगा, बता चुकी हूँ, अगर कम होगा, 3 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे फोटोग्राफ आप टिल्ट फोटोग्राफ बोलते हैं। वो अनइंटेंशनली हो गया रहता है। लेकिन हम जान के भी क्या करते हैं, ऑब्लिक फोटोग्राफ लेते हैं कि ये ज्यादा आपका एरिया कवर करता है ऑब्लिक फोटोग्राफ लेने से। वर्टिकल जितना आपका फोटोग्राफ कवर नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा आपका ऑब्लिक फोटोग्राफ आप जब लेते हैं तो ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो हम इंटेंशनली क्या करते हैं, तो टिल्ट प्रोवाइड करके आप ऑब्लिक फोटोग्राफ्स लेते हैं। अब ऑब्लिक भी आपके दो टाइप का था, एक था लो ऑब्लिक और दूसरा था आपका हाई ऑब्लिक। तो लो ऑब्लिक कब बोलेंगे, जिस फोटोग्राफ में आपका होरिजन शो नहीं होगा उसको आप लो बोलेंगे, जिसमें आपकी होरिजन शो होगी उसको आप हाई ऑब्लिक बोलेंगे। होरिजन क्या होता है, जहां पे आपकी अर्थ और स्काई मीट करती है, आपको दिखती है, उसको आप होरिजन बोलते हैं। ठीक है। ये आपको बताई थी मैं, ये डायग्राम इधर जो दिख रहा है आपको, ये आपका वर्टिकल फोटोग्राफ है। देखो यहाँ पे जो आपका ये ड्रोन है ये पिक्चर ले रहा है, इसमें
जब ये पिक्चर ले रहा है तो जो भी कैमरा की एक्सिस है जो वर्टिकल एक्सिस एक जो कोइंसाइड कर रहा है, तो ऐसे को आप बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ। और जब ये ऐसा जो आपका वर्टिकल एक्सिस है और जो आपका कैमरा का एक्सिस है उसके बीच में कुछ एंगल है, ये बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करता, तो ऐसे फोटोग्राफ जब आप क्लिक करेंगे तो इसको आप ऑब्लिक फोटोग्राफ बोलेंगे। और ये आपका दो टाइप का हो सकता है, लो और हाई, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। जैसे इस वाले में ऑब्लिक फोटोग्राफ कैसे समझ में आता है, अगर आपको किसी पिक्चर में आपको उसकी हाइट दिख रही है, इसका मतलब वो वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं है। वर्टिकल फोटोग्राफ आपको सिर्फ ऐसा प्लान दिखेगा सिर्फ, ठीक है, ऊपर का सिर्फ दिखेगा। तो ऊपर का अगर आप देखोगे किसी भी कोई घर है, कोई घर को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसकी आपको हाइट नहीं दिखेगी, सिर्फ उसका क्या दिखेगा, आपको छत दिखेगा। छत या तो आपका रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप का या फिर किसी और शेप का भी हो सकता है। तो सिर्फ आपको छत दिखेगा, उसकी हाइट नहीं दिखेगी, ठीक। इस पिक्चर में आपको इसका हाइट दिख रहा है, मतलब ये वर्टिकल नहीं है। क्लियर है। अब ये ऑब्लिक है, लेकिन ऑब्लिक में भी लो है या हाई है डिपेंड करेगा। इसमें आपको हॉरिजन नहीं दिख रहा है तो ये लो हो जाएगा, इसमें आपको हॉरिजन दिख रहा है तो आपका हाई हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, बेसिक हमने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट किया था। वर्टिकल फोटोग्राफ, जब देखो ये कैमरा है आपका, ये कैमरा है, इस कैमरा की एक्सिस तो वर्टिकल है, इस जो कोइंसाइड कर जब फोटोग्राफ ले रहे हैं तो ऐसे को आप बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ। वही आपका एक कैमरा है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस ब्लू वाला, ये आपका जो ग्रीन बना है मैंने कैमरा की एक्सिस ऐसी है इस बार। और ये इन दोनों के बीच में जो भी एंगल्स हम टिल्ट बोल रहे हैं, ये अनइंटेंशनली हो गया है ऐसा, ठीक है। अगर आपका जो टिल्ट है, जो एंगल है, अगर 3 डिग्री से कम है तो ऐसे फोटोग्राफ्स को आप टिल्टेड फोटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका टिल्ट 3 डिग्री से ज्यादा है तो ऐसे फोटोग्राफ को आप ऑब्लिक फोटोग्राफ बोलेंगे। ये हम इंटेंशनली प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लार्ज एरिया को कवर कर सके। अब ये लो ऑब्लिक है या हाई ऑब्लिक है, वो आपके हॉरिजन पर डिपेंड करेगा। अगर हॉरिजन दिख रहा है तो वो हाई ऑब्लिक है, हॉरिजन नहीं दिख रहा है तो वो लो ऑब्लिक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट, यहाँ बात करते हैं एक्सपोजर स्टेशन का। तो जहां से आप पिक्चर क्लिक करते हैं उस पॉइंट का क्या बोलते हैं, अपना एक्सपोजर स्टेशन बोलते हैं। जो आपकी कैमरा है जहां से पिक्चर क्लिक करेगा उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, अपना एक्सपोजर स्टेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आप एक पिक्चर लिए, आपका ये मान लीजिए एयरक्राफ्ट है, यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ तक आए, इसने एक इमेज यहाँ पे लिया, फिर वो थोड़ा सा आगे गया, फिर यहाँ पे उसने एक इमेज लिया। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, उसी इंटरवल को आप अपना एक्सपोजर इंटरवल बोलते हैं। एक्सपोजर इंटरवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, फ्लाइंग हाइट। फ्लाइंग हाइट, फ्लाइंग हेड क्या हो जाएगा, ये नीचे सबसे आपका डेटम है, डेटम के ऊपर आपके ग्राउंड है, और ये आपका ओ जो लिखा है आपका एक्सपोजर स्टेशन है। तो डेटम से लेके आपकी एक्सपोजर स्टेशन तक की जो हाइट है, फिर जो एल्टीट्यूड है, इसको अपना फ्लाइंग हाइट बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल पॉइंट का। तो जो आपकी एक्सपोजर स्टेशन है, ठीक है, यहां से जब आपका ये इमेज कैसा है, आपका वर्टिकल फोटोग्राफ का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सपोजर स्टेशन है, ये आपकी जो रेड मार्क के मैंने वर्टिकल एक्सिस है आपका, ठीक। और जब आपका कैमरा ऐसा वर्टिकल है तो इस यहीं पे आपका क्या होगा, कैमरा का एक्सिस भी होगा। जो आपकी कैमरा की एक्सिस है आपके फोटोग्राफ को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे आपका फोटोग्राफ आपके कैमरा के एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को आप अपना क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जहां आपकी कैमरा की एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे, अपना प्रिंसिपल पॉइंट बोलेंगे आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नादीर पॉइंट, ये आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा फोटोग्राफ में, एक मिलेगा आपको ग्राउंड में। तो जो आपका ये एक्सपोजर स्टेशन है, ये आपका क्या कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस, जहां आपका वर्टिकल एक्सिस से जब का फोटोग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका बोलेंगे अपना नादीर पॉइंट बोलेंगे। ये आपका फोटोग्राफ है ग्रीन वाला, ऊपर वाला जो है ये, तो इसको आप बोलेंगे नादीर पॉइंट फोटोग्राफ का। और सेम जो आपका ग्राउंड में जो नादीर पॉइंट होगा उसको आप नादीर पॉइंट बोलेंगे ग्राउंड का, ठीक है। ये आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को ये वर्टिकल एक्सिस जहां से इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को अपना नादीर पॉइंट बोलते हैं।
यहां तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां से हमको देखना था आईसो सेंटर से, यहां तक तो हो चुका था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसो सेंटर का। आईसो सेंटर का तो सेम मान लीजिए आपका ये एक्सपोजर स्टेशन है, ये मैंने बनाया एक्सपोजर स्टेशन, ये मान लीजिए आपकी एक्सपोजर स्टेशन है, ये एक्सपोजर स्टेशन है ये, ठीक है। यहां से ये मान लीजिए आपकी वर्टिकल एक्सिस है ये ऐसी वर्टिकल एक्सिस है, ये आपके कैमरा की एक्सिस है, ठीक। ये आपका क्या है, कैमरा की एक्सिस है मान लीजिए, ये कैमरा एक्सिस है और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, वीए लिखियो मतलब वर्टिकल एक्सिस है, ठीक। अब देखिए ये वर्टिकल एक्सिस और कैमरा एक्सिस का अगर हम बाइसेक्टर बोले, बाइसेक्टर मतलब इसको जो भी ये एंगल है इसको इक्वल डिवाइड करें, ये यही आपका क्या होता है, टिल्ट होता है, इसी को आप टिल्ट बोलते हैं अपना, टिल्ट, टी, ठीक है। तो इसका अगर हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बाइसेक्टर ठीक, मान लीजिए यहाँ पे आपका फोटोग्राफ है ये आपका फोटोग्राफ है। तो जो इस टिल्ट का जो बाइसेक्टर होगा जहां पे क्लिक करेगा इसको आप अपना क्या बोलेंगे, आइसो सेंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आइसो सेंटर बोलेंगे। तो मान लीजिए इसको मैंने आई से नाम दिया तो ये आपका आइसो सेंटर कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये पूरा टी है तो ये कितना हो जाएगा, T/2, और ये भी हो जाएगा आपका T/2। समझ गए, जो आपका वर्टिकल एक्सिस जो कैमरा की एक्सिस है इसका अगर आप क्या करें, बाइसेक्टर आप ड्रॉ करें और फोटो को जहां पे क्लिक करेगा इसको आप अपना आइसो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ये जो है हो गया, जहां आपका कैमरा एक्सिस जिससे क्लिक करेगा आपका प्रिंसिपल पॉइंट हो जाएगा, या इसको आप प्रिंसिपल पॉइंट 1, इसको आप प्रिंसिपल पॉइंट 2 भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जहां पे आपका जो फोटोग्राफ है वर्टिकल, जहां से इसको आप नदीर पॉइंट बोलते हैं, आपकी नदीर पॉइंट हो जाएगी ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल पॉइंट, है ना। और ये बीच हो जाएगा आपका आइसो सेंटर। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या, थोड़ा आपको टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे फ्लाइंग हाइट हम कहीं बोले तो आपको पता चले हाँ फ्लाइंग हाइट किसको बोल रहे हैं, एक्सपोजर स्टेशन तो पता चला हाँ एक्सपोजर से हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। चलो हमको जो मेन बात करना है वो बात करना है फोटोग्राफ की, वर्टिकल फोटोग्राफ की स्केल का, जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और वो आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। स्केल की बात करते हैं, देखो स्केल, स्केल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्केल हम पहले भी देख चुके हैं। स्केल क्या होता है, स्केल क्या होता है, मैप में डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड में डिस्टेंस होता है क्या। अगर हम किसी मैप की बात करते हैं तो मैप में जो आपका डिस्टेंस है अपॉन में जो ग्राउंड का डिस्टेंस है उसी के रेशियो को आप स्केल बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे हमको अपने फोटोग्राफ के स्केल के बारे में बात करना है, फोटोग्राफ के स्केल के बारे में इसमें हमको बात करना है। चलिए अगर मैं यहाँ पे ये मैं ले ली अपना मीन सी लेवल, ये हो गया मेरा मीन सी लेवल, ये मेरा डेटम होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ग्राउंड हो गया ये हमारा हो गया ग्राउंड, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं कोई एक्सपोजर स्टेशन ये है आपका ओ, ये हमारा एक्सपोजर स्टेशन हो गया। ग्राउंड में कोई पॉइंट है आपका ए, ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है।
ये पॉइंट है आपका ए। ठीक, इसी पॉइंट को मैं अगर नीचे ले गई तो मैं इसको ए नॉट बोल सकती हूँ मीन सी लेवल पे। ठीक है, चलिए इसको हम इधर भी ले आते हैं ऐसे करके। ऐसा, ये कौन सी हाइट होती है? मीन सी लेवल से लेके एक्सपोजर स्टेशन तक की हाइट को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग हाइट एच बोलते हैं क्या हम? बोलते हैं। और ये मान लीजिए आपका स्मॉल एच है। डेटम से लेके ग्राउंड तक की जो हाइट है उसको आप स्मॉल एच बोल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका एच माइनस एच हो जाएगा क्या? ये वाला, ये वाला यहाँ ओ से लेके इस पॉइंट तक हो जाएगा ना। मान लो आपने यहाँ पे एक फोटोग्राफ क्लिक किया है, ये आपने फोटोग्राफ लिया। ठीक है, चलो तो इसको आप नाम दे दो स्मॉल के, इसको आप नाम दे दो के, और इसको आप बोल दो के नॉट। ठीक, ये हमारा फोटोग्राफ है। ये जो रेड हमने मार्क किया क्या है? हमारा फोटोग्राफ है ये। ग्राउंड में आपको के से लेके ए दिख रहा है, इसका पिक्चर आपने लिया तो आपको जो फोटोग्राफ में मिला वो के मिला और ये मिला, तो इसको आप छोटा ए नाम दे दो। इसको आप छोटा ए बोल लो, ये के ए मिला आपको। ये क्लियर है क्या? पिक्चर थोड़ा समझ में आ रहा है? आपका स्केल क्या होता है? अगर मैं स्केल लिखूं तो स्केल क्या होता है आपका? मैप डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड का डिस्टेंस होता है क्या? अगर ये तो हमारे मैप के लिए होगा, अगर मैं इसी को अपने फोटोग्राफ की बात करूं तो क्या हो जाएगा? फोटोग्राफ में डिस्टेंस, जो फोटोग्राफ में डिस्टेंस है और जो मेरा ग्राउंड में डिस्टेंस है, और जो मेरा ग्राउंड में डिस्टेंस है, इसको मैं अपना स्केल बोलूंगी क्या? स्केल बोल लेंगे ना। अच्छा, एक और चीज, जो आपका एक्सपोजर स्टेशन है, जो आपका एक्सपोजर स्टेशन है, यहां से लेके जो फोटोग्राफी दूर क्या बोलते हैं आप? स्मॉल एफ बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ बोलते हैं ना, फोकल लेंथ। और यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है आपकी? ये आपका फ्लाइंग हाइट क्या होता है? एक्स के एक्सपोजर तक को आप कैपिटल एच बोलते हैं फ्लाइंग हाइट। और ये अगर आपका स्मॉल एच है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? ओ से लेके कैपिटल के तक एच माइनस एच हो जाएगा ना, तो वही लिखा हुआ है ये। बाकी यहां से क्या आपका फोकल लेंथ है, फोटोग्राफ तक के डिस्टेंस क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ, बस वही पूछ रही हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल लगाएं। अगर एक ट्राइंगल है ओ के ए, ये छोटा वाला, और एक ये बड़ा वाला, दो ट्राइंगल दिख रहा है ना, एक ही छोटा वाला ट्राइंगल और एक ही बड़ा वाला ट्राइंगल। इसमें अगर मैं क्या लगाऊं, सिमिलर ट्राइंगल लगाऊं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे? एफ अपॉन में एच माइनस एच। एफ एफ अपॉन में क्या? ये बड़ा वाला एच माइनस एच। ठीक है, बड़े वाले के लिए किसके बराबर हो जाएगा? ये के ए अपॉन में, स्मॉल के है ये, अपॉन में कैपिटल के ए के बराबर हो जाएगा क्या? के से लेके ए का डिस्टेंस अपॉन में के से लेके बड़े ए का डिस्टेंस, ये हो गया। इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? यहां से यहाँ एफ इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, और इस बड़े वाले के लिए एच माइनस एच बोल सकते हैं ना ये चीज। भूपेश, स्केल तो आपका मैप में अपॉन में ग्राउंड ही तो होता है ना। ये देखो, ये के ए है, ये जो के ए है ये तो मेरा फोटोग्राफ में डिस्टेंस है, और जो कैपिटल के और ए है ये मेरा ग्राउंड में डिस्टेंस है। इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ? स्केल बोल सकती हूँ ना। तो स्केल इक्वल टू क्या आ गया मेरा? एफ
अपॉन में एच माइनस एच आ गया क्या? ये तो मेरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए। देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, स्टार मार्क कर लेना। स्केल, वर्टिकल फोटोग्राफ का अगर आपको स्केल, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर देगा, फोकल लेंथ दे देगा, ये जो एच है मतलब कि फ्लाइंग हाइट आपको दे देगा, और ये स्मॉल एच भी दे देगा कि मीन सी लेवल से लेके आपके ग्राउंड तक की हाइट कितनी है, आपको स्मॉल एच दे देगा, आपसे स्केल पूछेगा। या फिर स्केल दे देगा आपको, यहाँ से फोकल लेंथ दे देगा, ये स्मॉल एच दे देगा, आपसे कैपिटल एच पूछ लेगा। मतलब इसमें से कोई भी तीन चीज देगा, चौथा अननोन आपसे पूछ सकता है। जो के ए है, के ए आपका मैप में, फोटोग्राफ में डिस्टेंस है, और एक कैपिटल के ए आपका ग्राउंड में डिस्टेंस है, इसी को तो हम स्केल बोलते हैं। तो इसी की जगह मैं लिख दिया स्केल, और ये हो जाएगा अपॉन में एफ अपॉन में एच माइनस एच के बराबर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हाँ मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, रुक जाइए, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ। एच आपकी क्या है, फ्लाइंग हाइट, एच क्या है आपका, फ्लाइंग हाइट। एफ क्या है आपकी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। स्मॉल एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डेटम एंड ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल और डेटम के बीच का डिस्टेंस। ठीक है अभी नीरज, चलो ठीक। अभी देखो, अभी तो हमने क्या देखा, आपके पास एक ही पॉइंट है ये ए, लेकिन मान लो अगर आपके पास दो तीन है, ऊपर नीचे कुछ एलिवेशन है, कहीं पे ए कोई पॉइंट है, नीचे कोई बी पॉइंट है, ऐसा है कि आपको दो तीन आपको दिया हुआ है, तो उस समय हम कैसे निकालेंगे स्केल, क्या हो जाएगा उसके लिए? एक जो जनरल फॉर्मूला है वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल निकालने, वो तो हमने देख लिया, एफ एच माइनस एच, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट है, मान लीजिए कितने पॉइंट है आपके पास, टू पॉइंट्स हैं, टू पॉइंट्स है मान लीजिए आपके पास, जैसे एक आपका ग्राउंड यहाँ कहीं पे है, एक ग्राउंड कहीं यहाँ पे है, और दूसरा ग्राउंड आपका कहीं यहाँ पे है, ये आपका ए पॉइंट है और ए आपका बी पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल तो सेम रहेगा, ग्राउंड आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो हमारा एमएसएल है, जो कि आपका डेटम है, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो एक लेवल पे है, ठीक। तो इसकी हाइट यहाँ से बोल लीजिए स्मॉल एच ए है, इसकी हाइट यहाँ से स्मॉल एच बी है, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर ले रहे हैं, ये आपका एक्सपोजर स्टेशन हो गया ओ, यहाँ से आपने इसको ये, और आप ये ले रहे हैं ऐसा, यहाँ पे आपने कोई फोटोग्राफ लिया, ये कोई पॉइंट ए मिला आपको, कोई पॉइंट बी मिला। तो अगर आपको स्केल निकालना है, आपको अगर स्केल फाइंड आउट करना है, स्केल किसके लिए, ए पॉइंट के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, एफ एच माइनस एच माइनस, यहाँ पे रहेगा एच और ये हो जाएगा ए। अगर आपको बी के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, एफ एच माइनस एच बी। मतलब जिस भी पॉइंट के लिए आपको निकालना है, आप उसका एलिवेशन ले लेंगे। क्लियर है क्या? तो जो अगर हम इन जनरल देखिए, जो फॉर्मूला आपका, जो जनरल फॉर्मूला है स्केल का, वो क्या है आपका, एफ एच माइनस एच है, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर आपके पास दो आपको पॉइंट दिया हुआ है अलग अलग एलिवेशन का, तो भी आप उसके लिए अलग अलग स्केल निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो एक तो हमने जनरल देख लिया स्केल। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर एवरेज स्केल का बात करता है, किसका बात करता है, एवरेज स्केल का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब, आपकी ग्राउंड तो कैसे हो सकती है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है ऐसे, लेकिन जो आपका डे टाइम रहेगा वो तो फिक्स रहेगा। वहां पे सिर्फ दो पॉइंट ले देखा, मान लो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है, मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है आपके पास, फिर ये बी है, फिर ये सी है, ये डी है, ये मान लीजिए ई है, ऐसे करके, ऐसे रैंडम बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। तो ये आपका हो जाएगा एच ए, ये हो जाएगा आपका एच बी, ये हो जाएगा आपका एच सी,
ये हो जाएगा आपका एच डी, ये हो जाएगा आपका एच ई। तो समझ रहे हो ना, ग्राउंड से लेके डेटा को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका एक्सपोजर स्टेशन है ओ, यहां से आप पिक्चर ले रहे हैं, यहां से आप फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो आपका ये देखो, ये सारे आपके बन रहे हैं ऐसे। इसको आप मीट करें, अरे भाई ये ऐसे स्ट्रेट रहेगा ना, डायग्राम ही बन गया लग, ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। आपने फोटो लिया अलग अलग, तो आपका स्मॉल ए हो गया, मान लीजिए स्मॉल सी डी ई, ऐसा कि रैंडम बहुत सारे हैं और आपके पास। अगर आपको यहाँ पे अगर स्केल का हम बात करेंगे ऐसे पॉइंट के लिए, तो यहाँ बात करते हैं एस एवरेज का, तो वो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एच माइनस एच, यहाँ पे आप एवरेज ले लेंगे। मतलब जितना भी आपको, अगर दो रहे, दो का तो मैंने बता दिया आपको, अगर आपको बहुत सारे ऐसे रहेंगे हाइट, ठीक है, तो क्या करेंगे, सारे एच क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे और यहाँ पुट कर दोगे, और यहां से आप स्केल निकाल लोगे। क्लियर है एवरेज स्केल, एवरेज स्केल क्लियर है। बस क्या करेंगे, फॉर्मूला पास एफ एच माइनस एच ही है, बस वहां पे एच क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा, अगर बहुत सारा आपके पास रहेगा ऐसा फिगर, ठीक, रैंडम पॉइंट्स रहेंगे। दूसरे में बात करते हैं डेटम स्केल का। अब देखो, जो ग्राउंड है आपकी वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो आपका डेटम है वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। डेटम तो आपकी फिक्स है ना, डेटम चेंज नहीं होगा। मतलब कि आपका ये मीन सी लेवल है, ये आपका डेटम है, ये आपका डेटम है, यहाँ कहीं पे आपका ग्राउंड है ये, तो ग्राउंड आपका ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब डेटम स्केल की बात करते हैं, अगर ये आपका एक्सपोजर स्टेशन है ये, ठीक, तो डेटम से लेके एक्सपोजर स्टेशन की हाइट को क्या बोलते हैं, कैपिटल एच बोलते हैं, फ्लाइंग हाइट बोलते हैं ना। तो बस यहाँ पे स्केल क्या हो जाएगा, अगर हम डेटम स्केल की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा एफ बाई एच, जो हम स्मॉल एच ले रहे थे ये डिस्टेंस, इसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसको हम इसमें नहीं लेंगे, तो हम डेटम स्केल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे, ये स्केल किसके लिए है, डेटम के लिए। तो एक आपको मैंने जनरल बता दिया स्केल, एफ अपॉन में एच माइनस एच, ठीक है। एक हमने देखा एवरेज स्केल, तो वहां पे आप एच का एवरेज ले लेंगे। दूसरा हमने देख लिया लास्ट डेटम स्केल। तो ये तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट स्केल है, ठीक है। क्वेश्चन को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, मान लो, मान लेते हैं कि ये आपका ग्राउंड है कुछ, ठीक, इसमें तीन पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको, इसका आपने मैप बनाया, इसका आपने क्या बनाया, यहाँ पे ये आपने मैप प्रिपेयर किया। मैप में भी आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब इसी का आपने क्या लिया, फोटोग्राफ लिया। ये आपने क्या लिया, इसका फोटोग्राफ लिया। फोटोग्राफ में भी आपके पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक। अब जब भी आप क्या करते हैं, जैसे आपने ये ग्राउंड में कोई चीज है, इसका जब आप मैप बनाते हैं, आप क्या लिखते हैं इसे बगल में, स्केल लिखते हैं, क्योंकि जितना बड़ा आपने ग्राउंड में आपका ए बी सी पॉइंट जितने दूर दूर पे होंगे उतना तो आप मैप में बनाते ही नहीं है, मैप में आप छोटा करते हैं, स्केल ले लेते हैं, स्केल लिख देते हैं और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, करते हैं ना। तो यहाँ पे आपने मैप में प्लॉट किया, इसका आपने स्केल भी लिख दिया है, ठीक। अब आपको, आपके पास ए बी सी पॉइंट फोटोग्राफ में तो है, लेकिन आपको फोटोग्राफ का स्केल नहीं पता है, इसका स्केल नहीं पता है, इसका स्केल नोन है आपको, इसका स्केल नहीं पता है। तो हम निकाल सकते हैं क्या, तो हम निकाल सकते हैं क्या, स्केल क्या होता है आपका, स्केल क्या होता है हमारा, मैप में डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड में डिस्टेंस होता है क्या। अगर हम स्केल बात करें फोटो का, फोटो की स्केल की अगर आप बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका फोटो में डिस्टेंस है,
अपॉन जो भी आपका ग्राउंड में डिस्टेंस है, वो आपका फोटो स्केल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मैथ के स्केल का, तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका मैथ में डिस्टेंस है अपॉन जो भी आपका ग्राउंड में डिस्टेंस है, हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 बोल, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको? To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.